नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं बेंड मॉडिफायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेंड मॉडिफायर को बताने के लिए मुझे एक यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट। मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। फिलहाल मुझे इसकी डायमेंशन पता नहीं है कि इस बॉक्स की क्या डायमेंशन है। जब आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पैरामीटर आ जाता है जिसमें इसकी डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन फिलहाल मैं एक निश्चित डायमेंशन इसका रखता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अप्रोक्स सा डायमेंशन हो, तो इसलिए मैंने लेंथ को यहाँ 15 रखा, विड्थ को यहाँ 15 रखा और हाइट को यहाँ मैं 50 रखूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेगमेंट मेरे 1 होते हैं, लेकिन मुझे बेंड मॉडिफायर को दिखलाने के लिए मुझे सेगमेंट की वैल्यू बढ़ानी होगी। 1 सेगमेंट में बेंड मॉडिफायर का इन्फ्लुएंस इस पर नहीं दिखेगा। बेंड क्या, टैपर, ट्विस्ट, स्क्यू और भी बहुत सारे मॉडिफायर हैं जिनमें हमें सेगमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इस यूनिट के आधार पर जो है अपना सेगमेंट रखता हूँ। जैसे यहाँ लेंथ 15 यूनिट है, तो यहाँ मैंने 15 सेगमेंट रखा। इसी तरह विड्थ का सेगमेंट मैंने 50 रखा। इसी तरह हाइट का सेगमेंट यहाँ 15 रखा। यहाँ मैं 50 रखूँगा हाइट का सेगमेंट। मेरा सेगमेंट आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं इन सारे व्यू में ये सेगमेंट आपको ये दिख जाएगा। अब मैं बात करूंगा मॉडिफायर लिस्ट के अंदर बेंड मॉडिफायर की। मैंने बेंड मॉडिफायर को क्लिक किया। ये ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर के नीचे चौथा जो होता है ये बेंड मॉडिफायर होता है। मैं यहाँ बेंड मॉडिफायर पर क्लिक करता हूँ। मैंने बेंड मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर ये डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। पहले मैं इन पैरामीटर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो एंगल, सबसे पहले एंगल है। आप ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जेड एक्सिस के एलोंग मेरा बेंड एक्सिस होता है। तो एंगल यहाँ से आप चेंज कीजिएगा। तो ये जेड एक्सिस है, तो मैं यहाँ से एंगल चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जेड एक्सिस मेरा बेंड कर रहा है। जेड एक्सिस वाला जो लेंथ है वो बेंड कर रहा है। ये डायरेक्शन के लिए होता है। आप जैसे मर्जी है वैसे इसकी डायरेक्शन रख सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार इसको रख सकते हैं। अब मैं बात कर लूँ अपर लिमिट की। तो लिमिट की बात करने के लिए जो है मैं यहाँ लिमिट इफेक्ट को पर क्लिक कर रहा हूँ। लिमिट इफेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कारण कि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का वैल्यू 0 है। और ये 0 शुरू कहाँ से होती है? ये 0 इसके बेस सरफेस से शुरू होती है। ये पाइवोट का ये पाइवोट पॉइंट का सरफेस होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लोअर लिमिट को निगेटिव तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव आप नहीं कर सकते हैं। अपर लिमिट की बात की जाए तो जो ही आप अपर लिमिट बढ़ाना ये शुरू करेंगे तो एक लाइन आप ये दे सकते हैं, एक लाइन जो है आपके सामने अपीयर होगा। जैसे जैसे आप ये लाइन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये लाइन ऊपर की ओर आता जाएगा।
एक्चुअली में इसमें होता क्या है, मैं इसे दिखाने के लिए फिलहाल मैं डायरेक्शन को यहाँ 0 करता हूँ और मैं एंगल भी यहाँ 0 करना चाहूँगा। अब ये लाइन आपको इजीली ये दिख रहा होगा, यहाँ भी ये लाइन है, हर व्यू में ये लाइन है। अब मैं इसे एंगल देना यदि शुरू करता हूँ, इस अपर लिमिट को थोड़ा सा मैं घटा लेता हूँ, मैं इसमें थोड़ा और एंगल दूंगा। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये मेरा लोअर लिमिट था और ये मेरा अपर लिमिट था। तो लोअर और अपर के बीच कर्व है, लेकिन इसके बाद आपको कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट है, ये बॉक्स का स्ट्रेट पोर्शन है। ज्यों-ज्यों आप अपर लिमिट यदि बढ़ाना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये जो है मेरा कर्व यहाँ तक ये बन गया और इसका जो स्ट्रेट लेंथ है, स्ट्रेट जो बॉक्स का पोर्शन है उसमें के लेंथ में यहाँ कमी आ गई। तो मेरा जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कर्व रहेगा और उसके बाद जो है ये कर्व नहीं रहता है। अब यहाँ पर जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा XYZ के बारे में। XYZ बताने से पहले मैं पेंट के अंदर गिज्मो और सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए फिर से मैं इसे 0 और इसे मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ मैं लिमिट इफेक्ट को ऑफ कर देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ जो लाइन था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, हाइड कर चुका है। मैं बात करूँ गिज्मो की और सेंटर की, तो यदि मैं गिज्मो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये गिज्मो सेंटर बताने से पहले मैं इसको जो है 0-0 कोऑर्डिनेट पर रखूँगा ताकि ये आपको बताने में मुझे सहूलियत हो। तो यहाँ पर फिलहाल इसका कोऑर्डिनेट जो है, ये जो पाइवोट मेरा यूसीएस आइकन है, इसका पाइवोट पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस इतना है, वाई एक्सिस इतना है और जेड एक्सिस इतना है। तो इसे मैं 0 एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 0 और ये जेड एक्सिस पर 0। अब ये परफेक्टली 0-0 कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है। इसका मिड पॉइंट जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है इसका सरफेस का ठीक सेंटर इसके कोऑर्डिनेट के सेंटर पर पड़ रहा है। 0-0 पर कोऑर्डिनेट पर ये आ रहा है। अब मैं इसके अंदर गिज्मो और सेंटर को देखूंगा। यदि मैं गिज्मो को यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, मैंने गिज्मो पर क्लिक किया, जैसे ही मैं इसे ऊपर ला रहा हूँ तो अभी जो है आपको यहाँ बॉक्स की हाइट पता है, बॉक्स की हाइट जो कि मैंने 50 दी है, 50 यूनिट, और यहाँ नीचे का कोऑर्डिनेट पता है जो कि गिज्मो सेंटर होगा या सेंटर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो यहाँ से गिज्मो का मैं हाइट बढ़ाऊंगा, मैनुअली मैं नहीं बढ़ाता हूँ, मैं यहीं से बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से गिज्मो का हाइट, टोटल बॉक्स की हाइट मेरी 50 है, तो यहाँ गिज्मो का हाइट मैं यहाँ 25 करता हूँ। आप देख सकते हैं एक कंटेनर टाइप का स्ट्रक्चर बॉक्स के जस्ट ऊपर यहाँ रेज हो चुका है। ये गिज्मो है, ये एक्ट लाइक कंटेनर करता है। आप यदि सेंटर भी देखते हैं तो ये सेंटर भी मेरा 25 यूनिट ऊपर रेज कर चुका है। लेकिन अब यदि आप सेंटर को चूज करते हैं, मैं
वापस अपने पोजीशन पर आ चुका हूँ। अब यदि आप सेंटर को चूज करते हैं और ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है और इसे यहाँ 25 यूनिट यदि ऊपर करते हैं, मैंने यहाँ यदि 25 यूनिट ऊपर किया और यदि मैं गिज़्मो को देखूं तो यहाँ गिज़्मो पॉइंट भी 25 यूनिट ऊपर है और सेंटर पॉइंट भी 25 यूनिट ऊपर है। लेकिन इसमें एक अंतर है। पहले वाले सिचुएशन में एक कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर आप ने देखा था कि इस बॉक्स के ऊपर रेज हुआ, लेकिन यहाँ वो रेज नहीं हुआ, वो कंटेनर अभी यहीं का यहीं है। चलिए इसे दिखाने के लिए फिर से मैं गिज़्मो को सिलेक्ट करता हूँ और ये 25 यूनिट जो गिज़्मो रेज किया है इसको मैं 35 यूनिट रेज करता हूँ। मैं यहाँ 35 यूनिट इसे रेज करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेज हुआ गिज़्मो के वजह से जो कंटेनर यहाँ रेज हुआ वो 10 यूनिट हुआ, क्योंकि अब की बार जो गिज़्मो था वो 25 यूनिट पर था और मैंने इस बार गिज़्मो का सिलेक्शन किया है। तो गिज़्मो का काम क्या है, ये कंटेनर को ये रेज करना। तो यहाँ 10 यूनिट गिज़्मो के वजह से जो है ये 10 यूनिट रेज किया अपने हाइट में। गिज़्मो 25 से 35 हुआ, तो इसलिए कंटेनर यहाँ जो 50 पर था, जो पोजीशन कंटेनर का, वो यहाँ पर 60 का हो गया। अब फिर से मैं वापस अपने पहले वाले पोजीशन पर आता हूँ। मैं गिज़्मो से यहाँ बाहर आता हूँ और पहले वाले पोजीशन पर यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पहले वाले पोजीशन पर आ चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं पहले वाले पोजीशन पर मैं नहीं आया हूँ, तो मैं अब पहले वाले पोजीशन पर हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सेंटर भी यही है, गिज़्मो भी यही है। आप अपने तसल्ली के लिए इस व्यू को भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका बेस पर है, गिज़्मो और सेंटर दोनों यही है। अब मैं जो पहली दफ़ा मैंने सेंटर को चूज किया था, अब मैं यहाँ गिज़्मो को चूज करूँगा। अब इसे मैं 35 यूनिट बढ़ाता हूँ, 35 यूनिट बढ़ाता हूँ। तो इससे आप समझ गए होंगे गिज़्मो और सेंटर के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं इन दोनों की वजह से इसमें क्या चेंजेस होती हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं सेंटर को अब शिफ्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेंटर को यहाँ पर, सेंटर को यदि मैंने शिफ्ट किया या गिज़्मो शिफ्ट कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों का इफेक्ट यहाँ समान पड़ने वाला है। मैंने 25 यूनिट शिफ्ट किया। अब यदि यहाँ मैं एंगल बढ़ाता हूँ, अभी फिलहाल ये देख लीजिए ये बेस पॉइंट है। पहले वाले सिचुएशन में ये बेंड यहाँ से करना शुरू किया था, यहाँ से बेंड करना शुरू किया था, लेकिन अब मैंने सेंटर ठीक इसको सेंटर ठीक इसके बीचों बीच डाला है, तब इसमें मैं एंगल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए ये अपर पोर्शन में भी बेंड कर रहा है और लोअर पोर्शन में भी बेंड कर रहा है। यदि इसे और बेंड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बेस पूरी तरह से छोड़ चुका है और ये जो बेस मेरा पहले जो फिक्स था, वो अब ये वाला सरफेस अगर ऊपर से नीचे अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो ये वाला जो सरफेस है जहाँ मेरा ये पाइवोट पॉइंट है, अगर इमेजिनरी सरफेस से मान लिया जाए और उसे नीचे प्रोजेक्ट किया जाए, तो जो पहले इस बेस का सरफेस जहाँ लाई कर रहा था, तो ठीक वही सरफेस
हमको यहाँ से मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये पोजीशन जो है मेरा फिक्स रहेगा जहाँ ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के एलोंग ही ये मूव करता है। ये एंगल के हिसाब से अपने आप को कर्व देगा। फिर मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये आएगा। यही नहीं, यदि मैं इसके सेंटर को बाहर थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, अब मैं इसमें एंगल देता हूँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये इसे सेंटर मानते हुए ये अपने आप को रोटेट कर रहा है और इसके अंदर कर्व प्रोवाइड कर रहा है। फिर से वापस मैं अपने पोजीशन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं y एक्सिस को फिलहाल 0 करूँगा। थोड़ा शिफ्ट हो गया है किसी कारण से ये। अब जो है आपने यहाँ सेंटर देखा और गिज़मो देखा। अब मैं बेंड एक्सिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी जो बताया वो जेड एक्सिस के बारे में आप लोग को बताया, लेकिन अब बात करेंगे एक्स और वाई एक्सिस की। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं बॉक्स का शेप को चेंज करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर लेंथ जो है मैं 50 रखता हूँ, और ये बाद बाकी दोनों को ये 15 करता हूँ। अब ये लेंथ मैंने 50 किया है, तो यहाँ से मैं सेगमेंट यहाँ 50 कर देता हूँ और इसको मैं 15 करता हूँ। अब बेंड को देखने के लिए, बेंड मॉडिफायर को सही से जज करने के लिए मुझे इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ शिफ्ट बाय डिफॉल्ट ये ठीक मिडिल में होता है, तो ये मिडिल में मुझे नहीं चाहिए। मिडिल में कहे तो ये अगर अंदर वाला सरफेस देखा जाए, ठीक इसके नीचे का सरफेस देखा जाए, तो ठीक इसके मिड पॉइंट पर ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस सरफेस पर चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने सेंटर को सिलेक्ट किया और ठीक इसके सरफेस पर मैंने इस पॉइंट को डाला। ये इसका फ्रंट है, तो फ्रंट मेरा यहाँ है, तो ये ठीक इसके सेंटर पर मैं डालूंगा। मेरा ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, ये चीज़ मैं यहाँ करूँगा। आप अब देख पाएंगे कि ठीक इसके सेंटर पर ये सेंटर पॉइंट, ये बेंड का पॉइंट आ चुका है। अब मैं यदि ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग यदि इसमें एंगल देता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम बिहेवियर क्रिएट कर रहा है जो पहले z एक्सिस के अलोंग हमको देखने को मिलता था। अब यदि मैं इसमें डायरेक्शन देता हूँ तो ठीक उसी तरह से इसमें डायरेक्शन आएगा। इसे फिलहाल मैं 0 कर देता हूँ। अब यहाँ अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट इफेक्ट डालने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ।
आप यहाँ देख सकते हैं ये लिमिट यहाँ आ चुका है। इस तरह से ये लिमिट बढ़ा सकते हैं। यहाँ एंगल अगर दूं तो आप यहाँ देख पाएंगे ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है सॉरी, और ये अपर लिमिट है। तो इन दोनों के बीच में आपको कर्व देखने को मिलेगा, जबकि इसके बियॉन्ड यदि देखते हैं तो ये स्ट्रेट पोर्शन हमको मिलता है। और यदि इस लिमिट इफेक्ट को हटाते हैं तो ये पूरे के पूरे आपके बॉक्स में ये कर्व देखने को मिलेगा। अब मैं जेड एक्सिस की यदि बात करूं तो जेड एक्सिस को देखने के लिए फिलहाल मैं यहाँ एंगल को 0 करता हूँ। अब बॉक्स को वापस सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं 15 रखता हूँ, इसको मैं 50 करता हूँ, इसको मैं 15 ही रहने देता हूँ। अब सेम टू सेम सेगमेंट में चेंजेस मैं करूँगा, यहाँ 15, ये वाली 50 मेरी सेगमेंट में चेंजेस हो गए। अब ये सेंटर जो है मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, मैंने सेंटर को सेंटर सेलेक्ट किया और मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया। आप यहाँ देख सकते हैं ये परफेक्ट जगह पर इस फेस में ये आ चुका है। अब मैं यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग इसे बेंड करता हूँ, मैंने यहाँ से एंगल देना शुरू किया तो आप देख सकते हैं ये सेम बिहेवियर ये दे रहा है जो मैंने जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के एक्सिस में देखा। यहाँ से आप ये कर सकते हैं, यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर डालना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। ये यदि यहाँ से मैंने एंगल दिया, यहाँ से एंगल दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये बेंड है, इसके बाद ये स्ट्रेट है। ठीक इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आपको यदि इसमें डायरेक्शन देनी है तो यहाँ से आप डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वैसा इसके माध्यम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बेंड मॉडिफायर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।